बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.6 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाले चैप्टर में से हमारे पास एक नया एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.6। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ते हैं। क्या कहता है? फाइंड जी एम बिटवीन। जी एम से मुराद क्या है? हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन हमने फाइंड आउट करना है। किसके बीच में? इन दोनों नंबर्स के बीच में ज्योमेट्रिक मीन क्या है। आसान अल्फाज में यहां पर सीखेंगे। एक फार्मूले के जरिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। फार्मूला हमारे पास क्या होगा? ज्योमेट्रिक मीन प्लस ए मल्टीप्लाई बाय बी। इस फार्मूले के जरिए सिंपली हम ज्योमेट्रिक मीन किसी भी दो नंबर्स या किसी भी नंबर के बीच में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमने लिखा। उसके बाद यहां पर हमारे पास दो नंबर्स हैं। पहले नंबर को हम एज अ ए ले लेते हैं। ठीक है, हमने a इज इक्वल टू 4। दूसरे नंबर को हमने एज अ b लिया और जी एम हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ज्योमेट्रिक मीन हमने फाइंड आउट करना है। उसके बाद यहां पर हम लिखेंगे वी नो दैट। हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है? यहां पर फिर से हम लिखेंगे। ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले के जरिए हमने सॉल्व करना है। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस रेडिकल। हमारे पास क्या है? ए बी है। जो ए और बी की वैल्यूज दी गई है क्वेश्चन में, उसको उठा के इसके अंदर पुटअप कर लेंगे सिंपली। हमारे पास क्या आएगा? ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4 मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 9 है। ये हमने लिख लिया। आगे चलते हैं। ज्योमेट्रिक मीन प्लस माइनस 4 9 आर हमारे पास क्या आता है? 36 आता है। अब इस 36 को हम ख़त्म कर सकते हैं। ये रेडिकल ख़त्म हो सकता है। कैसे ख़त्म होगा? यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। 6 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होता है? 36 होता है हमारे पास। यहाँ पर हम लिखेंगे g इज इक्वल टू प्लस माइनस। ये जो हमारे पास 2 है वो इसके साथ क्या हो सकता है? कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास सिंपली क्या रह जाएगा? 6। तो इन दोनों नंबर्स के बीच में ज्योमेट्रिक मीन क्या आया? प्लस माइनस 6 आया। प्लस माइनस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर हम रेडिकल लगाते हैं, स्क्वायर रूट लगाते हैं, उसके साथ हमारे पास प्लस माइनस लाजमी आ जाता है। ये इन दोनों नंबर्स के बीच में क्या है? हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन है। सेकंड पार्ट हमारे पास इस फॉर्म में दिया गया है। इस दफा क्वेश्चन रेडिकल में है। इन दोनों नंबर्स के बीच में हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है। फिर से स्टार्ट करते हैं। यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे हेयर। जो पहला नंबर है इसे हम नाम देंगे, हमने कहा ये हमारे पास क्या है? ए है। 4 रेडिकल 5। ठीक है। दूसरा जो है नंबर, इसको हमने बी का नाम दिया। हमारे पास क्या है? 5 रेडिकल 5। ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है हमने? ज्योमेट्रिक मीन हमने यहां पर फाइंड आउट करना है। ये हमने लिख लिया। क्वेश्चन से 3 वैल्यूज निकाल ली। उसके बाद फिर से हम क्या लिखेंगे? वी नो दैट कि भाई हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है? यहां पर फिर से लिखेंगे जो फार्मूला था हमारे पास। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू, थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट कर लेता हूं। हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस रेडिकल ए और बी। ये फार्मूला था। वैल्यूज उठा के इसमें पुटअप कर लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन प्लस माइनस, यहां पर चेक करें। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? 4 रेडिकल 5। यह हमने लिख लिया ए की वैल्यू। अब क्या लिखना है? बी। यहां पर आप डॉट भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई का निशान भी हम डॉट लिखेंगे। ठीक है, दोनों का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। बी हमारे पास क्या है? 5 रेडिकल 5। ये हमारे पास वैल्यूज है। इनको आगे सॉल्व करते हैं। अब ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही हैं। डॉट का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई हो रही। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, इस बात को आपने समझना है। बाहर वाले बाहर के साथ मल्टीप्लाई होगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है हमारे पास? 4 5 20 होता है। ठीक है, यहां पर रेडिकल 5 और रेडिकल 5 इसको हम एक ही ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ये हमारे पास इस फॉर्म में है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहां पर फिर से हमारे पास क्या आएगा? 20। ये 5 और 5 है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 दो दफ़ा है। यहाँ पर भी इसका मतलब क्या है? 5 मल्टीप्लाई बाय 5 यहाँ पर। ठीक है, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर से ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू, ये जो 2 है इसके साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या रह जाएगा यहाँ पर? 20 मल्टीप्लाई बाय 5। ये इस शक्ल में रह जाएगा। आगे इसको सॉल्व करते हैं। फिर से हम जी लिखेंगे प्लस माइनस 25 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा? 100। ये हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है,
अब ये और आगे सॉल्व हो सकता है, तो इसको और कर लेते हैं। g इज इक्वल टू प्लस माइनस 100 को मैं 10 की पावर स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या है कि 10 अपने आप के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या बनेगा 100, ये भी 100 है, ये भी 100 है। तो यहाँ पर फिर से g इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या रह गया 10 रह गया। यही हमारा क्या है आंसर है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि इन दोनों नंबर्स के बीच में ज्योमेट्रिक मीन क्या है, वो ये है हमारे पास। पार्ट नंबर 3 हमारे पास इस फॉर्म में है 5 प्लस आयोटा 5 माइनस आयोटा। इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर से यहां पर हमने क्वेश्चन से वैल्यू निकालनी है। पहली वैल्यू को हमने एज ए का नाम दिया, जो कि हमारे पास क्या है 5 प्लस आयोटा। दूसरी वैल्यू को हमने बी का नाम दिया, जो कि हमारे पास क्या है 5 माइनस आयोटा। तीसरी वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट करना है, जी एम ज्योमेट्रिक मीन हमने फाइंड आउट करना है। फिर से यहां पर हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट, कि हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है, फार्मूला लिखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक फार्मूले का सहारा लेना पड़ता है। फार्मूला क्या है, प्लस माइनस रेडिकल ए बी। ठीक है, ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम ज्योमेट्रिक मीन लिखेंगे इज इक्वल टू प्लस माइनस लिखा, ये हमने रेडिकल लगाया। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 प्लस आयोटा, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। b की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 माइनस आयोटा, जो कि हमने यहां पर लिख ली। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां पर फिर से हम क्या लिखेंगे, प्लस माइनस। मैथमेटिक्स में एक रूल है, हम सीख चुके हैं कि जहां पर हमारे पास a प्लस बी आ जाए और a माइनस बी आ जाए, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये a प्लस बी है, a माइनस बी है, ये हमारे पास इस फॉर्म में है, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऐसा ही करेंगे। a हमारे पास क्या है 5 है, माइनस b हमारे पास क्या है आयोटा, इसका स्क्वायर लगा दिया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसको इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट करवा दिया। फिर से हमने g लिखा इज इक्वल टू प्लस माइनस। ठीक है, यहां पर हमने एक और हवाला देना है, रेफरेंस देना है कि भाई मैथमेटिक्स में एक और बात आती है कि आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो यहां पर जो आयोटा का स्क्वायर है, इसकी जगह हम उसकी वैल्यू पुट अप कर लेंगे। ठीक है, यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है, हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, माइनस लिखा, आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू हमने यहां पर पुट अप कर ली। फिर से g इज इक्वल टू प्लस माइनस रेडिकल, क्या है हमारे पास 25, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, साथ में क्या है 1 है, जो कि हमने यहाँ पर लिख लिया, इज इक्वल टू g इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 में 1 ऐड करवा दे, क्या बन जाता है 26 बनता है। अब इसका हमारे पास ये जो रेडिकल है वो ख़त्म नहीं हो सकता, तो इसे ही हम अपना आंसर समझेंगे। जो दो वैल्यूज़ थी, इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में ये वाली वैल्यू क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर हमारे पास 4 है, इसको सॉल्व करेंगे। फिर से हमने क्या करना होता है, पहली वैल्यू को हम नाम देंगे 16/9 को हमने a का नाम दिया, दूसरी वैल्यू को हमने b का नाम देना है, जो कि क्या है 9/25 है, हमने यहां पर लिख लिया। क्या फाइंड आउट करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन को हमने फाइंड आउट करना है। फिर से ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा वी नो दैट, वो फार्मूला हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस रेडिकल ए बी, ये वो फार्मूला है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन प्लस माइनस लिखेंगे हमारे पास, अब a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 16/9, ये हमने लिखा। b की वैल्यू हमारे पास क्या है 9/25, ये हमारे पास वैल्यू है। सॉल्व करते जाएंगे, g इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पर हमने ये लगा दिया। कुछ कैंसिलेशन हो रही है, उस कैंसिलेशन को हम करवा लेते हैं। ये 9 इस 9 के साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ पर भी क्या है 1 है, तो 16 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 25 भी 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 16 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 16 ही आएगा, नीचे क्या है 25 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे वही 25 ही आएगा। आगे g लिखेंगे इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहां पर चेक करें इन दोनों का स्क्वायर बन सकता है, कैसे, यहां पर 16 की जगह मैंने लिखा 4, 25 की जगह मैंने लिखा 5, दोनों के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। या बल्कि ऐसा करते हैं,
4 4 जार 16, 5 5 जार 25। ये दोनों वैल्यूज़ एक ही है, दोनों को स्क्वायर लगाने के बजाय हम इकट्ठे ही स्क्वायर ले लेते हैं। अब ये स्क्वायर 4 का भी है, 5 का भी है। 4 4 जार 16, 5 5 जार 25, ठीक है। फिर से हम लिखेंगे g इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पर ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास वैल्यू 4/5 आ गई, जो कि हमारा क्या है, आंसर है। तो इस तरह इन दोनों नंबर्स के बीच में ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास ये वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स थे, चारों पार्ट्स यहाँ पर हमने आसानी से सॉल्व किए। इन पार्ट्स में हमने क्या सीखा कि किसी भी वैल्यू, दो वैल्यूज़ के बीच में हम ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस फार्मूले के जरिए हम फाइंड आउट करते हैं। ये फार्मूला हम याद रखेंगे, बकाया सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट अप करनी होती है और सॉल्व करना होता है। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।